औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को अच्छी तरह देखने के लिए एंड तक देखिएगा। स्टेप विद आयशा में आपको मैं दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आजकल हमारे सोसाइटी में जो सोसाइटी हमें अपेरेंटली दिखाई देती है वो वैसी नहीं है। बहुत सारे लोग सैडनेस और लोनलीनेस का शिकार हैं। ख़ास तौर पे जो बड़े शहरों के लोग हैं उनके पास ये वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। अब सैडनेस और लोनलीनेस जो है वो इंसान के ऊपर हावी क्यों हो जाती है, हमें इस बात का पता लगाना है और हमें इसका अदराक होना चाहिए कि ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं मेल्स की। मेल्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो एक टाइम पे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें। वो ख्वाब देखते हैं कि उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी, वो अच्छा अर्न करेंगे और वो अपने लाइफ़स्टाइल को बहुत बेटर बना लेंगे, और बचपन से ही उनके ज़हन में ये बात डाल दी जाती है कि वो जो हैं वो इस चीज़ को कंसीडर कर लें कि तभी उनकी शादी की जाएगी या उनको रिश्ता-ए-ज़दवाज में तभी मुंसलिक किया जाएगा जब वो कुछ अर्न करेंगे। अब जब वो बहुत सारी कोशिश करते हैं तो आपको पता है हमारे मुल्क में करप्शन की सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो अगर वो कहीं कमिटेड होते हैं या तो उनको ये जो बेरोज़गारी का ताना होता है ये चीज़ उनके दिल पे बहुत ज़्यादा असर करती है। और एक रेशो के मुताबिक यंग बॉयज़ को अगर हार्ट अटैक आता है तो वो बहुत ज़्यादा उनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल्स की तरफ अगर हम आते हैं तो बचपन से ही या अडल्ट एज में जैसे ही लड़कियां कदम रखती हैं तो फ़ौरन से उनके ज़हन में ये बात बिठा दी जाती है कि आपको जो है एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, आपके बाल बच्चे होंगे, आपकी अपनी फैमिली होगी। लेकिन अगर वो जब इस दहलीज़ पर कदम रखती हैं और जो ख्वाब उन्होंने देखे होते हैं और वो ख्वाब उस तरह से नहीं पूरे होते हैं, या माहौल के इस तरह से डिफरेंसेस होते हैं, या उनके अपने हस्बैंड्स के साथ क्लैशेस होते हैं, या औलाद नहीं हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर उनको तन्हाई का शिकार कर देते हैं। अब वो ये तन्हाई आपके साथ या मेरे साथ तो नहीं बाँट सकते। वो रोते हैं, गमज़दा होते हैं, और ये सैडनेस और ये लोनलीनेस उनके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता हावी होती चली जाती है। इसका पोस्ट इफ़ेक्ट जो आ रहा है वो देखने में ये आ रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से नशे की तरफ जो है वो उनका रुझान हो रहा है। एक दफ़ा एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि हर 5 में से 1 बंदा जो है वो अब इस वक़्त एंग्ज़ायटी की वजह से किसी न किसी वे में कोई न कोई एडिक्शन जो है वो ले रहा है। तो ये लोनलीनेस, ये सैडनेस, इसको ओवरकम किया जा सकता है। देखिए अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम कमरा बंद करके बैठ जाएँगे और हम अपने आप को ये समझा लेंगे कि हमारे मसाइल का कोई हल नहीं है, तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने साफ़ वाज़ेह फ़रमाया है कि फ़इन्ना माल 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 युस उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो अपने लिए छोटे-छोटे गोल्स बनाएँ और उनके ऊपर छोटी-छोटी सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू करें। देखिए, अगर आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलेगी तो कम से कम छोटी-मोटी अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। अपनी जो खोल आपने अपने ज़हन के ऊपर चढ़ाया हुआ है कि एवरीथिंग इज़ डैमेज्ड नाउ, तो चीज़ों को रिपेयर किया जाता है। अगर आपके घर का फ्रिज ख़राब हो जाता है तो आप उसे उठा के बाहर नहीं फेंक देते, आप रिपेयरिंग वाले पर्सन को बुलाते हैं और आप उसे ठीक करवाते हैं। अगर पंखा ख़राब हो जाता है तो आप उसे फेंक नहीं देते हैं। इन द सेम वे अगर आपके ब्रेन में लोनलीनेस या सैडनेस आ गई है तो आप अपने आप को ख़त्म तो नहीं कर देंगे ना, आप उसको ठीक करेंगे। तो ज़िंदगी में ख़ज़ां के बाद बहार भी आती है, और बहार को लाने के लिए हमें कई मुश्किलात से बहरहाल गुज़रना पड़ता है। अगर हम उन मुश्किलात से गुज़र जाते हैं, और ख़ुशकिस्मत हैं वो लोग अगर उनको कोई ऐसा साथी मिल जाता है या ऐसा दोस्त मिल जाता है या ऐसा शरीके हयात मिल जाता है जो उनकी इस डिप्रेशन को, इस लोनलीनेस को, इस सैडनेस को ख़त्म कर दे, तो वो लोग बहुत लकी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा लकी वो लोग हैं जो हालात को मात देते हैं।
تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے۔ اگر ایک درخت بھی ہے تو اس کے اوپر بھی جب پھل لگتا ہے تو پھل لگنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، بیج کے بعد ٹہنی بنتی ہے، ٹہنی کے بعد وہ ایک درخت بنتا ہے، درخت کے پتے نکلتے ہیں اور پھر کہیں جا کے اس سے ہم ایک پھل کا مزہ چکھتے ہیں۔ تو اپنی ذہن سے اس تنہائی کو، اس خوف کو نکال دیں اور ایک خوشگوار زندگی جینے کی کوشش کریں۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھی، آپ کا بےحد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ میری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، آپ کسی تکلیف دہ وقت سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو کاٹ لیں، اپنی رحمت آپ کے اوپر نازل فرمائیں اور جو خواب آپ نے اپنی زندگی کے لیے دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی تکمیل کرے۔ اور میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ خوبصورت سلسلہ ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور اس چینل کے تھرو جو ہے ہم دوسروں کو بھی جو ہے وہ بھلا کر سکتے ہیں۔ شاد آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔